मखसूस नशिस्तों के हवाले से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी का सामना ही करना पड़ेगा, चूंकि पेशावर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद आज कौमी असम्बली में 4 अरकान ने हल्फ ले ली, जबकि पंजाब में भी 2 दर्जन के करीब अरकान ने आज हल्फ उठा लिए हैं। तो ये सीटें लगता है अब तहरीक इंसाफ के हाथ से तकरीबन निकल ही गई हैं। समझ देखो, ये हमारी नाकामी से ज्यादा जो लोगों ने ये काम किया है उनकी हठधर्मी, उनकी गैर आईनी और गैर कानूनी जो सरिश्त है उसको जाहिर करती है। ये नाकामी नहीं है। हम एक्सपोज करते जा रहे हैं इन लोगों को, हम बताते जा रहे हैं अवाम को कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं। इनको आईन का कोई पास नहीं है, इनको कानून का कोई पास नहीं है, इनको इखलाकियात का कोई पास नहीं है। तो ये डंडे के जोर के ऊपर आए हैं, डंडे के जोर के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, तो करके देख लें कितनी देर लास्ट करेंगे। मैं सेटिवली कहना चाहता हूं, ये हमारी नाकामी नहीं है, ये हमारी कामयाबी है जिस तरीके से हम इन गंदे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, मामला रऊफ हसन साहब लगता है कि सिर्फ मखसूस नशिस्तों तक नहीं रहेगा बल्कि अपोजिशन लीडर तक भी जाएगा, और लग ये रहा है कि अपोजिशन लीडर भी शायद तहरीक इंसाफ का ना आने दिया, चूंकि आज के इजलास में असद कैसर साहब ने जब अयाज सादिक साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर को बात करने दें, मैंने आपके अपोजिशन लीडर को बड़ी बात करने का मौका दिया था जब मैं स्पीकर था, तो आगे से स्पीकर साहब ने कहा कि कौन अपोजिशन लीडर, मैंने तो अभी किसी को बनाया ही नहीं है। तो लगता है कि जो मेरी तलब यही है कि उनका इरादा लग नहीं रहा कि वो अपोजिशन लीडर का ओहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। कुछ भी समर इनसे बैद नहीं है। ये हर गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम करने के में इंतहाई माहिर हैं और ये लगातार करते जा रहे हैं और उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। अदालतें सोई बैठी हुई हैं, अदारे सोए बैठे हुए हैं, सब सोए बैठे हुए हैं। वो तमाम लोग जो है वो दिक्तात की बेसिस के ऊपर उन्होंने सपोर्ट करते जा रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इसका अंजाम क्या होता है, मुल्क के लिए, रियासत के लिए भी, और मुल्क में जो जमहूरियत है उसके लिए भी, और जमहूरियत और जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनके लिए भी क्या होता है। ये ज्यादा देर चल नहीं सकेगा। समझ, ये मेरी कन्विक्शन है कि ये ज्यादा देर नहीं। ये बताएं कि इस मामले को लेकर अभी तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गए, किस बात का इंतजार है? भाई आपको मखसूस नशिस्तों का मामला हो या धांधली का हो, आपने जाना था सुप्रीम कोर्ट बतौर जमात, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं गए। हम जा रहे हैं जी, हम लोग, मेरा ख्याल है मंडे को हम लोग पिटीशन तैयार हो चुकी हुई है, हो रही है आखिरी मराहिल में। अगर कल सबमिट ना हुई तो मंडे को हो जाएगी। तो ये मुझे बता दें कि ये जो मैं अपोजिशन लीडर की बात कर रहा था, तो फिर चेयरमैन पीएससी के लिए बानी चेयरमैन ने शेर मरवत को नॉमिनेट किया था उनके बकौल, तो वो भी आपको फिर यार जो कॉन्फिडेंट कि वो बन जाएंगे, या उनका मामला भी अब आपको कटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर खान साहब ने नॉमिनेट किया है तो वो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। खान साहब की नॉमिनेशन जो है वो मैटर करती है, उन्हीं ने फैसला करना है ना कि किसने कहां जाना है। तो वो अगर उनकी नॉमिनेशन है उनकी तो ठीक है। डू यू कंफर्म दिस के खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया उन्होंने? जी, अब यही हमें पता चला कि नॉमिनेशन हुई है जी। अच्छा, मुझे बताइए सर, तहरीक इंसाफ को आज एक और बड़ा सेटबैक मिला है कि आपका IMF को लिखा गया खत जो है, मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लिए तनकीद का पूरा एक गेट खोला, पूरे फ्लड गेट्स खोले, और आज IMF से भी कोई आपको खास रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि IMF ने तो कह दिया कि अंदरूनी सियासी मामलात में हम मुदाखलत नहीं देते। तो वहाँ भी मैं समझता हूँ आपको एक बड़ा धचका लगा है आज। आपके एक प्रोग्राम में पहले भी बैठ के मैंने वो कुछ 1-2 हिस्से जो थे ना वो उसके पढ़ के सुनाए थे आपको, और कहा था कि जी हमारा मकसद वो लेटर लिखने का कभी ये नहीं था कि जी हम पाकिस्तान की फंडिंग को रुकवाएं या उस पर रखना डालें। सो वो बात नहीं है। बाकी रहा जी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिस्पॉन्सेज इसी किस्म के होते हैं। हमने जो पॉइंट अपना सबमिट करना था वो हमने सबमिट कर लिए, और हमें कभी उम्मीद है कि उस पॉइंट को जब नेगोशिएशंस में मलूज़ खाता रखा जाएगा, वो डेफिनेटली वो काउंट आपने सबमिट कर दिया, लेकिन आपने अचीव क्या किया इस सारे मामले में? इस अचीवमेंट आपकी इसमें क्या रही? आपने तो मासिवाय जो है वो इसमें बाकी जमातों की जानिब से तनकीद के अलावा तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया इस सारे मामले के अंदर। देखिए, ये इनकी क्रिटिसिज्म जो है वो मैटर इसलिए नहीं करती है कि पहले इनको अपना चेहरा जो है ना शीशे में देखना चाहिए कि ये किस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं और किस तरीके से ये आईन और कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं। तो इनको तो सिर्फ अपना चेहरा देख लेंगे और अपने ज़मीर को जरा थोड़ा सा झंझोरने की कोशिश करें। हमें इनसे किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। दूसरी बात कि हमने क्या गेन किया है, इस मुल्क में एक धांधला होया हुआ है, इस मुल्क में शब खून मारा गया है अवामी मैंडेट के ऊपर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने उस चीज को उजागर करना था, हम उस चीज को ना सिर्फ उजागर किया है बल्कि उसको उजागर करते रहेंगे। और हमें यकीन इस बात का भी है कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज नोटिस होगी और ये चीज काउंट करेगी इन नेगोशिएशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशंस। हमें इससे बिल्कुल हमारे इसके बारे में हमारे ज़हन में रिज्म भर भी शक नहीं। ये बताएं कि कल सदारती इलेक्शन होने जा रहा है,
आपके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महमूद हसन अचकज़ई साहब ने मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि मखसूस नशिस्तों का फैसला जब तक नहीं हो जाता इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई हाथ तवज्जो नहीं दी, आपकी इस बात को नहीं सुना। तो कल फिर तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के बावजूद, अपने मुतालबात पूरे न होने के बावजूद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हिस्सा ले रही है, उसमें जा रही है, या फिर आप बाइकआउट भी कर सकते हैं? देखिए, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हम किसी चीज का बायकॉट नहीं करने जा रहे। हम रॉबस्ट एक रोल प्ले करेंगे। हम बिल्कुल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा लेने की पूरी हमारी नीयत है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कल तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, किस तरीके से होती हैं। उसके बाद जो है पार्टी की जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो फैसला करेगी कि क्या करना है। जहां तक मेरे अंदाजे का सवाल है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन का सवाल है, तो मेरा ख्याल है कि हम अगर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कल होता है, ये बताएं कि आरिफ अलवी साहब सदारत से सुबकदोश हो रहे हैं, तो आपकी पार्टी क्या दोबारा उन्हें इन्हीं तरीके से आपके सर्कल्स में वेलकम करेगी? देखिए, इसका जो दारो मदार है वो प्रेसिडेंट अलवी साहब की अपनी इंटेंशंस के ऊपर है, अपने प्लान्स के ऊपर है। अगर वो रिज्यू करेंगे पार्टी से, तो पार्टी उसको कंसिडर करेगी। डेफिनेटली वो पार्टी में कलियती ओहदों के ऊपर फायज रहे हुए हैं। हमारे प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे, हमारे सदर बने थे, और उनके साथ हम डील करते रहे। तो अगर वो प्लान में उनमें शामिल है कि उन्होंने पार्टी में दोबारा आके कोई एक फाल रोल प्ले करना है, तो मेरा ख्याल है फिर उसका इजहार उनको करना पड़ेगा। और उसके बाद पार्टी जो है वो ये बताइए सर कि ये जो एक स्ट्रेटेजी है, जो पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की बात वो कर रहे हैं, लेकिन केपी में तो यही जमात या पोजीशन में, लेकिन वहाँ पे आपके वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे मैं बनाऊंगा सबके साथ। तो वहाँ पॉलिसी क्या कुछ और सेंटर में आपकी पॉलिसी है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना? ये सब का लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, शायद उसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम शामिल ना हो। सबका मतलब ये नहीं है कि हर जमात को लेके हम साथ चलेंगे। खान साहब का जो डायरेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक बताया गया है कि इन 3 जमातों के साथ हमने किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं रखना, और वो मुकद्दम है हमारे लिए। खान साहब का जो हुक्म है, खान साहब का जो डायरेक्टिव है, वो मुकद्दम है, और इनके साथ हम किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन जो है वो इन्विजिज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बताएं, रऊफ हसन साहब के एतवार से मुल्क में तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, एक बड़ा एतवार को कर रही है, और उससे आगे भी शायद किए जाएंगे। तो ये क्या आप बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं, जो कि पिछले हफ्ते भी आपने एहतजाज किया था, आप इस इतवार को आप फिर कर रहे हैं, तो ये तसलसल के आगे जारी रहेगा? और इसमें मुझे ये बताएं कि चूंकि आप एक अलायंस बना रहे हैं एहतजाज के लिए, एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने वाजे कर दिया भाई वो तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू की किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तहरीक इंसाफ के साथ वो नहीं आएंगे किसी एहतजाज के अंदर। तो फिर जा रहे हैं आप अकेले किसी अलायंस बना के एहतजाज के अंदर? देखिए, ये एहतजाज है, तहरीक नहीं है। जो हमने कहा है लास्ट सैटरडे को भी हमने किया था, इस संडे को भी हम कर रहे हैं। ये किसी तहरीक का पेशखैमा भी नहीं है। अभी हम सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इसमें किसी और की मदद लेना या किसी और का शामिल होना जो वो भी एक फैक्टर नहीं है। वो हम देखेंगे कि कैसे मामलात आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या पोलिटिकल स्ट्रैटेजी हमारी होगी। हमने कहा कोई तहरीक, पोलिटिकल तहरीक शुरू करनी है। अगर तहरीक शुरू की या उसका फैसला किया, तो डेफिनेटली हम अपनी जो ऐसी जमातें जो कि हमारे एजेंडे को सपोर्ट करती हैं, हम उनके साथ राब्ता करेंगे। मौलाना फजल रहमान उसमें शामिल होते हैं या नहीं, वो एक डिफरेंट बात है, उसको देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन वो तमाम जमातें जो कि इस वक्त हमारे एजेंडे को सपोर्ट कर रही हैं, डेफिनेटली हम उनको साथ लेके आगे चलने की कोशिश करेंगे। ये तहरीक जिसकी आप बात करें अगर शुरू होती है रऊफ हसन साहब, तो उसकी नोयत क्या होगी? क्या आपकी लॉन्ग मार्च करेंगे, धरने देंगे, या सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे होंगे? ये सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट है। आप उसको क्यों एक लंबा करते हैं? उससे आप इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश करते हैं। आई सेड इट वेरी क्लियरली, इट्स अ वन डे प्रोटेस्ट, दैट्स ऑल। अब बाद में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है, देखना पड़ेगा कि जी हालात किस तरफ जाते हैं, क्या रियासत का रवैया है, हमारे मुतालबात हैं उनके ऊपर क्या फैसले होते हैं, क्या अब उनके मुतालबात माने जाते हैं कि नहीं जाते। तो फिर उसके बाद जो वेरिंग कंडीशंस होंगी, जो चेंजिंग कंडीशंस होंगी, उसके मुताबिकत से हम लोग फैसला करेंगे कि आगे बढ़ने का क्या। साहब के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई थी। आज बाकी करारदादों पर जो है बहस हुई, बातचीत हुई, पेश हो गई वहाँ पे, लेकिन पीटीआई की रेजोल्यूशन आज कहीं नजर नहीं आई। आपके अरकान ने इतना प्रेस भी नहीं किया उस रेजोल्यूशन को लेकर। तो वैसे उम्मीद क्या आपको, कुछ बातें तो आ रही हैं कि शायद रमजान में वो बाहर आ जाएंगे, तो क्या आपकी कैलकुलेशन है इस पे रियलिस्टिक किस्म की कि भाई कब तक वो बाहर आएंगे? देखिए जी, वो उसमें हमने रेजोल्यूशन तो मूव किया है। डेफिनेटली उसको प्रेस भी किया जाएगा। उसके ऊपर वोटिंग जो है वो भी हमें काफी हद तक मालूम है ऑलरेडी कि किस किस्म की वोटिंग होगी। लेकिन खान साहब के बारे में जी, उनको जेल में रखने का कोई जवाब है ही नहीं।